मैं सबसे पहले होमलैंड टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म इस कोविड काल में दिया है। और होमलैंड की तरफ से योगेश गोयल जी, रणवीर जी, श्याम जी, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम होस्ट किया है और मुझे एक बोलने का मौका दिया है। दोस्तों, इस प्लेटफ़ॉर्म में संजय शर्मा जी मेरे बिल्कुल निकट हैं। तो संजय शर्मा जी का भी रियल एस्टेट के प्रति काफ़ी अच्छा, जब से ये भास्कर में थे और पत्रिका में थे, तो रियल एस्टेट को काफ़ी मीडिया की तरफ से इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, तो मैं सबसे पहले इनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। एचडीएफसी से आए हुए लोग जो भी हैं, अमित केडिया जी हैं और हमारे युवा साथी जिनका नाम लिया अभी आपने, वो भी कृष्णा जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मुझे भी मौका मिलेगा उनको सुनने का कि वो रियल एस्टेट के बारे में फ्यूचर में क्या राय व्यक्त करते हैं। दोस्तों, मेरा ये सबसे पहले तो आपको ये है कि इस संकट की घड़ी में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब अपना ध्यान रखें। ये लॉकडाउन खुला है, तो उसको उस तरीके से पूरा सेफ्टी के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में आगे काम करें। जो भी सरकार ने सेफ्टी मेजर्स तय किए हैं, चाहे वो प्रिकॉशंस जो भी रखने हैं, अपने को उनका पूरा ध्यान रखें, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें और मैं ईश्वर से कामना भी यही करूँगा कि सब लोग सुरक्षित रहें और आने वाले भविष्य में तो एक नया योगदान क्रिएट करें। दोस्तों, रियल एस्टेट कोविड-19 से पहले भी एक ठीक-ठाक स्थिति में चल रहा था और आने वाले टाइम में ये और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि जैसा रणवीर जी आपने बताया कि जीडीपी में इसका अच्छा योगदान है। जीडीपी में आज की डेट में भी इसका 10% से ज़्यादा योगदान है और आने वाले टाइम पे जिस तरीके से एजम्पशन मिल रहे हैं और नेशनल लेवल पे हम लोगों की बातें होती है, एनरोक का सर्वे भी कहता है कि ये 13% तक जाएगा। और आजकल आपको पता है सब एक ही नारा दे रहे हैं, स्टे होम, स्टे सेफ। तो लोग इस लॉकडाउन में भी बात तो सिर्फ घर की ही कर रहे हैं, घर की अहमियत समझा रहे हैं। और घर कौन बना रहा, आप और हम, बेच कौन रहा है, आप और हम। तो बात तो हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जिस किसी से भी कर रहे हैं तो सिर्फ की कर रहे हैं और घर की अहमियत हम एक दूसरे को समझा भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन के बाद में अब लोगों को घरों की अहमियत समझ में आ गई, उससे ज्यादा ये समझ में आ गई कि हमें खुले वातावरण में जाना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए। जो लोग वर्ल्ड सिटी में है, जो लोग कंजेस्टेड एरियाज में हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि हमें थोड़ा सा शहर से हट करके दूर और खुली हवा में जाना चाहिए। तो मैं सेगमेंट वाइज जब बात करता हूं तो सबसे पहले मेरा यही मानना है कि प्लॉट्स की सेल आने वाले टाइम में काफी ग्रो करेगी। हर आदमी अपना इंडिपेंडेंट घर बनाने की कोशिश करेगा, वो खुली हवा में जाना चाहेगा, वो इन तकलीफों से दूर रहना चाहेगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में जो आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड अपन बात करते हैं तो लोगों का कहना यही है कि अब लोग चाइना से प्लान कर रहे हैं। काफी कंपनी, जापानीज कंपनीज ने भी कहा, अमेरिकन कंपनीज ने भी कहा है, काफी एफडीआईज ने भी कहा है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है तो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको स्पेस की जरूरत पड़ती है, उनके कर्मचारियों को घर की जरूरत पड़ती है, कमर्शियल स्पेस की जरूरत पड़ती है और ये सब चीजें होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर डायरेक्टली बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं। जब रोजगार बढ़ते हैं तो सीधा सीधा फर्क इसका रियल एस्टेट पे पड़ता ही है। इन दिनों में हमारी सरकार से भी काफी वार्तालाप हुई, क्रेडाई नेशनल लेवल पे भी हुई, क्रेडाई स्टेट लेवल पे भी बात चल रही थी। तो गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि रियल एस्टेट की तरफ तो पूरा फोकस करना ही पड़ेगा आपको और हमें मिल करके, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री अब कुछ समय के लिए खत्म होने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इंडस्ट्रियों पे भी डायरेक्टली फर्क पड़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ मिलकर के हम सबको साथ में करना ही पड़ेगा। तो ये भी सरकार की तरफ से एक सकारात्मक रुख है हमारे लिए कि वो रियल एस्टेट के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। और ऑब्वियसली जब सरकार और हम सब मिलकर के, आप और हम सब मिलकर के साथ में कुछ ना कुछ सोचेंगे
तो रियल एस्टेट का फ्यूचर तो बेटर होगा ही। थर्ड, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कोविड-19 में कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर और शेयर मार्केट का तो हाल आप जान ही रहे हैं, जिस तरीके से धराशायी हुआ है, तो लोगों का अल्टीमेटली विश्वास फिर से रियल एस्टेट में जन्म लिया। कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद में भी हम रियल एस्टेट की रेट्स की तुलना करेंगे, खासकर जयपुर में या राजस्थान में या मिडिल क्लास सिटीज में, तो कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जहां शेयर बाजार 50% रह गया, जहां गोल्ड में थोड़ा सा रिस्क हो गया, तो रियल एस्टेट आने वाले टाइम पे एक अच्छा निवेश का सौदा भी हो सकता है, अच्छा एक घर का सपना भी बन सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बेसिकली राजस्थान में, जयपुर में हम मिड सेगमेंट में काम करते हैं और मिड सेगमेंट का मार्केट सदा है। रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की आवश्यकता है मूलभूत, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उसमें से एक चीज सब लोगों को घर दे रहे हैं, घर प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है 2 महीने 3 महीने थोड़ा सा मार्केट स्टेबल सा रहे, लेकिन उसके बाद में लोगों का रुझान इसकी तरफ काफी बढ़ जाएगा। एनरोक ने भी जैसे सर्वे में कहा है कि मिड सेगमेंट के घरों की अब डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों का रियल एस्टेट पे वापस विश्वास जाग रहा है। और दोस्तों, कमर्शियल स्पेस की भी अब डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये बाहर की कंपनियां अगर इंडिया में आती है तो हमें कमर्शियल स्पेस की, ऑफिसेज के लिए जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि कमर्शियल स्पेस में भी काफी डिमांड बढ़ने वाली है। हमें अब नए मार्केटिंग आइडियाज ही अपनाने पड़ेंगे। ये तय है कि हमें ऑनलाइन डिजिटल प्रमोशंस और ये सब चीजें करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको और मॉडिफिकेशन मोड पे आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। यूट्यूब वीडियो इनकी अब आवश्यकता ज्यादा होगी, वॉक थ्रूज की आवश्यकता ज्यादा होगी, कि हम लोगों को घर बैठे घर तक अपनी बात पहुंचा सकें, अपना प्रोडक्ट घर तक हम उनको दिखा सकें। बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं हो, आदमी अपने आप में इजी भी रहना चाहता है, बिजी भी रहना चाहता है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केट का थोड़ा सा अब आने वाले टाइम पे आइडिया ज्यादा बेटर होंगे। जो लोग इस पे फोकस करेंगे वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। और मेरा तो यही सबसे कहना है कि इस कोविड संकट की घड़ी में हमें अपने आप को प्रूव करना चाहिए, हमें अपने आप को समझना चाहिए कि संकट की घड़ी में हम आगे निकल करके रियल एस्टेट को हम सब मिलकर के कैसे आगे ले जाएं, कैसे एक नई ऊंचाइयों पे छू जाएं। वास्तव में होमलैंड ने काबिले तारीफ है इस बात के लिए कि उन्होंने इस टाइम पे एक नया प्लेटफॉर्म चुना और इतने लोगों तक अपनी बात को शेयर करने का मौका दिया, एक दूसरे की बात को जानने का मौका दिया। उसके लिए मैं स्पेशली उनको फिर से थैंक्स कहना चाहूंगा।